बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट एक पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइजेज फॉर स्ट्रोक। और हमारी जो स्ट्रोक की सीरीज़ है उसकी ये हमारी सिक्स्थ वीडियो है जिसके अंदर हम अपनी शोल्डर कंधे की जो वर्जिशें हैं, जो आपके किसी भी फालिज का जो पेशेंट है उसको आपने कौन से करानी है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। शोल्डर के ऊपर जो फिजियोथेरेपी करनी है उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि शोल्डर के ऊपर कितनी मूवमेंट्स होती हैं। शोल्डर के ऊपर बेसिकली हमारी 6 मूवमेंट्स होती हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी मूवमेंट्स होती हैं। एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी इसके ऊपर मूवमेंट्स होती हैं, लेकिन 6 ऐसी मूवमेंट्स हैं जिनके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे कि कौन सी आपने फालिज के मरीज़ के अंदर करानी है। अगर मैं इस तरह से स्ट्रेट खड़ा हूँ बिल्कुल, तो हमारे जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, आपने उनमें अगर एक्सरसाइज करनी है तो कौन सी 6 मूवमेंट्स के ऊपर आप फोकस करेंगे। अगर मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ तो पहली जो हमारी मूवमेंट होगी उसे हम कहते हैं एबडक्शन, यानी कि हमारी बाजू को बाहर की तरफ लेके जाना है। एक इसे कहते हैं एबडक्शन, वापस लेके आना है, दैट इज नोन एज एडक्शन, एडक्शन। इसी तरह से सामने सीधे की तरफ लेके जाना है, सीधा लेके जाना है, पीछे की तरफ लेके जाना है, ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है। और दूसरा इस पोजीशन में लाके अंदर की तरफ लाना है तो इंटरनल रोटेशन, बाहर की तरफ लाना है तो एक्सटर्नल रोटेशन। ये हैं टोटल 6 मूवमेंट्स। अब होता ये है कि जो फालिज के पेशेंट हैं वो होते हैं पैरालाइज्ड, वो ऐसे खड़े तो नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे पेशेंट जिनकी टांगें बिल्कुल ठीक हैं, सिर्फ बाजू इन्वॉल्व हुई है उनकी, तो वो बिल्कुल खड़े होकर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा पैरालाइज्ड पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो आपने उनकी किस तरह से एक्सरसाइज करनी है, कि अगर वो लेटे हुए तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, हम अपनी फिजियोथेरेपी की पूरी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। उसके शोल्डर के अंदर फिजियोथेरेपी फालिज के पेशेंट में किस तरह से करनी है। का जो फालिज का पेशेंट है वो इस पोजीशन में लेटा हुआ होगा। ये पोजीशन होगी, आपने हाथों पे वर्जिश कर ली, आपने एल्बो पे कर ली। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप शुरू की वीडियोस देखें, क्योंकि वो देखेंगे तो आपको शोल्डर की बड़ी अच्छे से समझ आएगी। अब इस तरह से वो लेटे हुए हैं, बाजू बिल्कुल गिरी हुई है, जैसे पैरालाइज पेशेंट्स की होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। इस तरह से ये अगर गिरे हुए तो आपने जो बाजू को उठाना है, बिल्कुल बाहर की तरफ ले जाना है। अच्छा, अब कोशिश करनी है आपने कि बेड जो वो बड़ा ना हो। अगर बड़ा होगा तो यहाँ पे जो ग्रेविटी है ना वो इसमें मिनिमाइज हो जाएगी। अगर ग्रेविटी आपको अवेलेबल होगी ना तो आपके मसल्स के ऊपर बड़ी अच्छी जो स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग भी हो सकती है इस पोजीशन में। बिल्कुल बेड के एज के ऊपर आके बिल्कुल बाहर लेके जाना है। कोशिश करना है ये नीचे यूं ना गिरे, इसको बिल्कुल सीधा बाहर की तरफ लेके आना है। अगर यहाँ तक आते हुए आपको पेन हो रही है वहां पे रुक जाए। ये नहीं करना है कि पेन हो रही है फिर भी आप आगे कर रहे हैं। यहाँ से चलना है और इस पोजीशन में लेके आना है, यहाँ पे रोकना है, 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। अगर पेन नहीं हो रही है इसको और भी ऊपर ला सकते हैं, 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, फिर वापस लेके आना है। 6 से 7 दफ़ा इसको रिपीट करना है आपने। ये स्ट्रोक के पेशेंट्स के अंदर आपकी पहली एक्सरसाइज होगी जिसके अंदर आपने एबडक्शन साथ में एडक्शन की है। अच्छा, अगर फर्ज करें ये करते हुए पेन हो रही है, आपने एल्बो को कर लेना है फ्लेक्शन में, यानी इकट्ठा कर लेना है, वही एबडक्शन एडक्शन। इससे ये होगा कि मूवमेंट आर्म जो वो कम हो जाएगा तो पेशेंट को पेन कम होगी। एबडक्शन एडक्शन। जब भी ऊपर लेके आना है तो यहाँ पे प्रॉपर होल्ड करना है, 10 सेकंड्स का होल्ड करना है। फिर नीचे लेके आना है तो भी आपने 5 सेकंड्स का होल्ड करना है, रेस्ट देना है, उसके बाद नेक्स्ट। अब उसके बाद फुल एज के ऊपर आके यहाँ पे एज पे क्यों आए हैं वो भी आपको समझ आएगी। ये आपने करनी है फ्लेक्शन, ऊपर को लेके आना है, यहाँ आते हुए पेन हो रही है यहाँ पे रुक जाए, पेन नहीं हो रही है आगे लेके जाएं और लेके जाएं। ये 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करें, फिर नीचे लेके आए। अब नीचे जब लेके आए ना तो अब आपको समझ आएगी कि मैंने एज का क्यों कहा था। नीचे लेके आके यहाँ से एक्सटेंशन ऐड कर दें, यानी कि पीछे की तरफ लेके जाए, बाजू को पीछे की तरफ लेके जाए। ये फ्लेक्शन साथ में एक्सटेंशन, 10 सेकंड्स के लिए होल्ड लाजमी करना है। ये हो गई हमारी सेकंड एक्सरसाइज। 10 सेकंड होल्ड के साथ 6 से 7 दफ़ा फ्लेक्शन एक्सटेंशन, 6 से 7 दफ़ा एबडक्शन एडक्शन। उसी तरह से फिर अब क्या करना है, आपने इस पोजीशन में ले आना है 90 डिग्री एबडक्शन में। अब इस एक्सरसाइज को करते हुए कंधे में बड़ी दर्द होती है। तो जो हमारे फालिज के पेशेंट होते हैं उसकी रीज़न ये होती है कि कंधे को हिलाया नहीं होता, बहुत ज़्यादा संभाल के रखा होता है, तो जब भी इस पोजीशन में लाएं तो पेन होती है। अगर पेशेंट की इस पोजीशन में आप बाजू ले आते हैं, इस पोजीशन में लाने के बाद इस पोजीशन में ऐसे रख के बाजू को लेके आना अंदर की तरफ, यहाँ पे शदीद पेन होगी उनको मोस्ट ऑफ द टाइम, जिनका बहुत ज़्यादा टाइटनेस हुई हो, अकड़ा हुआ हो,
अगर आपको नहीं है तो मोस्टली ये मैं जनरल पॉपुलेशन के लिए बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं सबको ही इसके अंदर कवर करना है। सो इस पोजीशन में लाके जब नीचे लाएंगे बहुत पेन होगी, आपने थोड़ा सा पेन को रिस्पेक्ट देना है, हाथ से आगे नहीं करना। उसके बाद पीछे की तरफ लेके आना है, फिर अंदर की तरफ लेके जाना है। ये इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन है जो कि आपने स्ट्रोक के पेशेंट्स के अंदर करनी है। ये सो एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, ये 6 एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपने स्ट्रोक के पेशेंट में शोल्डर के ऊपर करना है। अगर आपके जो पेशेंट हैं उनको जो कंधा है उसके ऊपर अच्छी खासी मूवमेंट्स हैं, तो आप चाहें तो इसमें फिर रेजिस्टेंस ऐड करना स्टार्ट करें कि उनकी जो मसल स्ट्रेंथनिंग है वो इम्प्रूव करने की तरफ चलें आप। सो वो किस तरह से होगी, उसको करने का ये तरीका है कि आपके पास थेरा बैंड होना चाहिए, रेजिस्टेंस बैंड होना चाहिए। इसका बड़ा रोल है स्ट्रोक के पेशेंट्स के अंदर फिजियोथेरेपी कराने में। आप बहुत ज़्यादा इससे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। वो कैसे हो, इससे आप किस तरह से आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे शोल्डर के लिए, वो इस तरह से थेरा बैंड को किसी भी चीज़ के साथ बांध के उसके बाद आपने ये पकड़ लेना है। सो मैंने अभी 6 मूवमेंट्स आपको बताई हैं, तो उसमें से हम पहली एक्सरसाइज कौन सी करेंगे, एबडक्शन। ये देखें हमने ये पोजीशन बनाई है, ये मैं पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ, ये साइड पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है। अगर आप चाहें तो इस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए यहाँ से पकड़ लें। अब रेजिस्टेंस कम है बिल्कुल, ठीक है। एबडक्शन और एडक्शन, इसमें एबडक्टर मसल जो हमारे जो डेल्टॉइड मसल्स हैं इनके ऊपर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसी तरह से ये पकड़ा आपने, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। सो आप इस पे रेजिस्टेंस, अगर आप ये ऑर्डर करना चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे हमारी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर कर सकते हैं थेराबैंड को। सो इससे आप यही जो 6 मूवमेंट्स हैं इनको आप थेराबैंड के ज़रिए कराएंगे, तो इससे ये होगा रेजिस्टेंस बैंड के ज़रिए, तो इससे ये होगा कि उनके मसल के ऊपर स्ट्रेंथनिंग होना स्टार्ट होगी, मसल्स बनना स्टार्ट होंगे। जो शोल्डर डिसलोकेशन है फालिज के पेशेंट्स के अंदर वो बहुत कॉमन है, और वो क्यों होती है और अगर हो जाए तो आपने क्या करना है। फालिज के जो पेशेंट होते हैं उनमें बेसिकली उनको उठाना, क्योंकि अब फैमिली मेम्बर्स ने उठाना होता है और बेसिकली हमें पता नहीं होता कि उनको उठाना किस तरह से है। जब हम गलत तरीके से उनको मिस हैंडल करते हैं तो उनके कंधे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। इस प्रेशर आने की वजह से उनका कंधा निकल सकता है। सो इंटीरियर डिसलोकेशन जो है वो फालिज के पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। सो फालिज के पेशेंट को जब भी उठाना है तो नीचे की तरफ उनके यहाँ पे हाथ लाजमी रखें, बाहर की तरफ ना रखा करें, नीचे की तरफ रखें, क्योंकि शोल्डर डिसलोकेशन सुपीरियर साइड पे, ऊपर वाली साइड पे बहुत कम होती है। सो अगर आपका कोई भी पेशेंट हो और उनको शोल्डर के ऊपर डिसलोकेशन हो गई है या डिसलोकेशन के साइन है, तो आपने जो मैं एक्सरसाइजेस बता रहा था ना कि आपको एबडक्शन करनी है, आपने एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशंस करनी है, इनको आपने अवॉइड करना है। आपने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्टिविटीज़ और एक्सेसिव जो है यहाँ पे ज़बरदस्ती वर्जिश करने की ट्राई नहीं करनी, क्योंकि अगर डिसलोकेशन कम भी होगी ना, सबलक्सेशन होगी, तो ये डिसलोकेशन ज़्यादा हो सकती है। सो आपने इसके लिए बेटर ये है कि आपने उनका एक्सरे कराना है, किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाना है, ताकि वो प्रॉपर्ली आपको बता सके कि आपके जो पेशेंट है उनका डिसलोकेशन है या नहीं। अगर डिसलोकेशन नहीं है ना, तो फिर तो पेशेंट को ये करते हुए अगर पेन आ रही है तो वो स्पास्टिसिटी की, अकड़ाव की पेन आ सकती है, कॉन्ट्रैक्चर्स की पेन आ सकती है। तो अगर वो पेन है तो उसको थोड़ा सा बेयर करके साथ में एक्सरसाइज कराते रहें। लेकिन अगर वो डिसलोकेशन है तो आपने बिल्कुल केयर करनी है। सो आपने शोल्डर, एल्बो, हैंड की फिजियोथेरेपी सीख ली है मेरी वीडियोस के ज़रिए। अगर नहीं देखी अभी, पीछे सारी सीरीज़ में बनाई है इसकी, तो आपने वो वीडियोस देखनी है ताकि आपको पता चले कि फालिज को किस तरह से ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम अपनी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को, नेक को, बैक को स्टार्ट करेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।